अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। आपने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था कि जैसे ही अगर क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस हो तो वेरिएशंस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो नो टू इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम सेपरेट fertilization are genetically identical. The main source of variation is sexually reproducing population are described next. अब इसमें देखेंगे वेरिएशंस क्या हैं और एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन इर्तिका को कहा जाता है, वेरिएशन चेंजेस। सबसे पहले जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन प्रोड्यूसेस थ्रू क्रॉसिंग ओवर। आपने क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस देखा था नाइन्थ में आपने क्या किया था, यहाँ पर क्रोमोसोम से, और जब उन्होंने अपने सेगमेंट एक्सचेंज किए, यहाँ पर अगर क्रोमोसोम है तो आपने ब्लू और पिंक कलर के जो है उसके साथ इसको हाईलाइट किया था। तो ये क्रोमोसोम ने इसके साथ अपने सेगमेंट को जब एक्सचेंज किया तो इस प्रोसेस को कहा गया क्रॉसिंग ओवर। जैसे ही किसी चीज़ का सेगमेंट एक्सचेंज होगा तो उसमें ऑब्वियस है कि वेरिएशंस आएंगी। तो यही आपके पास क्रॉसिंग ओवर। रिकॉल फ्रॉम प्रीवियस स्टडी दैट क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस रिजल्ट इन गैमेट फॉर्मेशन गैमेट्स विद वेरिएशंस। तो ये आपने मियोसिस के टॉपिक में पढ़ा था 9th क्लास में। म्यूटेशंस, नेक्स्ट पॉइंट है म्यूटेशंस। म्यूटेशंस किसे कहा जाता है? चेंजेस इन डीएनए। आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर सामने आपको नज़र आ रहा है। आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वेरिएशंस, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर वेरिएशंस। म्यूटेशंस ऑल्सो हैपन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन थ्रू मियोसिस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वेरिएशंस में, चेंजेस में। तो चेंजेस जो हैं वो आने के चांसेस 100% हैं। Variations are also caused by different combination of chromosomes in gametes and then in zygote. In the case of humans, the possible number of chromosomal combination at fertilization is, अब आपके पास अमाउंट शो हो रही है। In other words, a couple can produce more than 70 trillion genetically different children. इतने ज़्यादा चांसेस हैं और इतने ज़्यादा डिफरेंट जो हैं वो चिल्ड्रन वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपके बुक के पेज नंबर 104 पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो आप देखें, उसमें लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया था, जैसे ही गैमेट्स बनेंगे, स्पर्म और एग मिलेगा, जाइगोट होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। 1 of the million ऑफ स्पर्म कंबाइन विद अ सिंगल एग। एक एग के साथ मिलियन ऑफ स्पर्म जो हैं वो मिलियंस, ये हैं आपके पास स्पर्म्स। अब यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पर क्या है, एग सिंगल है और स्पर्म्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इससे भी वेरिएशंस आएंगी। सिंगल एग, द चांस इन्वॉल्व इन द कम्बिनेशन ऑल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वेरिएशंस। तो ये भी एक सोर्स है वेरिएशन का। इससे भी वेरिएशंस जो हैं वो चिल्ड्रन में आएंगी, पेरेंट्स में नहीं आएंगी। जैसे अगर पेरेंट्स से आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उन बच्चों में जो है वो चेंजेस आएंगी अगर ये सारा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या है? मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। जीन फ्लो से ही आपको शो हो रहा है कि किसी भी पॉपुलेशन में जीन का फ्लो करना। अब फ्लो क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो ये भी एक सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वेरिएशन का। वेरिएशन का आना बहुत ज़रूरी है। अगर वेरिएशंस आएंगी तो हो सकता है कि पेरेंट्स में कुछ ऐसे करैक्टर्स हैं जो नहीं थे लेकिन वो बच्चे में आगे आ सकते हैं और वो हो सकता है कि अच्छे हों। मैंने आपको अगर 9th में मैंने आपको बताया था कि सपोज़ अगर एक प्लांट है और उसमें वेरिएशन नहीं है, उस पेरेंट प्लांट में एबिलिटी नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल इस शेयर कर रही हूँ कि अगर उसमें एबिलिटी नहीं है कि जैसे ही सर्दी आएगी बहुत ज़्यादा, जब जो है वो विंटर में वो क्या होगा कि वो डेड हो जाएगा। अब उसने जितने बच्चे पैदा किए हैं उनमें वेरिएशन नहीं है तो वो बच्चे भी सारे सर्दियों में क्या होंगे, डेड हो जाएंगे। लेकिन अगर वेरिएशन आ जाती हैं, पेरेंट जो है उसमें एबिलिटी नहीं थी कि वो सर्दियों में सर्वाइव कर सके तो वो डेड हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों में वेरिएशंस आ जाती हैं तो वो जो प्लांट्स हैं वो बच जाएंगे। तो इसलिए वेरिएशंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से लर्न करें वेरिएशन और एवोल्यूशन का। इसके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर